जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब तो बगल में माँ सीता के जन्म स्थान पर भी भव्य सीता मंदिर बन रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज कजौली विधानसभा के इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे कैलाश पासवान जी, राजकुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के साथी मित्र और आपके चहेते उम्मीदवार आदरणीय अरुण शंकर जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय राजभूषण निषाद जी, हम लोगों के बड़े भाई और आपके पूर्व विधायक और राजनगर के माननीय विधायक श्री रामप्रीत पासवान जी, आदरणीय प्रदीप महतो जी, सुरेंद्र सिंह मुखिया जी, राम पुकार जी, संजय महतो जी, अर्जुन महतो जी, संजय शाह जी, संतोष शाह जी, सरोज सिंह जी, अमरेश और सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों, आज साथियों वोट मांगने आया और बिहार का हिसाब भी देने आया हूं साथियों। आज बिहार में 2005 के पहले याद कीजिए, इस इलाके में तो सड़कों का नामो निशान नहीं था। क्या इधर सड़क था क्या? तो कुछ बोल नहीं रहे थे। और याद कीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद कहते थे, बिहार में सड़कें जो बनाऊंगा वो हेमा मालिनी के गाल के तरह बनाऊंगा। बना था। ये हेमा मालिनी जी का तो गाल नहीं है बना, ओमपुरी का गाल जरूर बिहार की सड़कों का बना दिया। यही स्थिति था साथियों। लेकिन फर्क समझिए, जब आपने एनडीए की सरकार बनाया तो बिहार में बदलाव हुआ शुरू हुआ और नीतीश कुमार जी, सरदेश सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में जहां 8000 किलोमीटर सड़कें थी पूरे बिहार में, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज के तारीख में 1.5 लाख किलोमीटर बिहार में सड़कें हैं। कुछ लड़कनिया आजकल हल्ला कर रहा है कि लड़कनिया शराब माफिया को टिकट दिया है? एकदम बेफिक्र रहिए। यदि शराब में इन्वॉल्वमेंट होगा तो चुनाव खत्म होने दीजिए, एक एक शराब माफिया को चुनकर उसको जेल के अंदर में डालूंगा। कोई हो। और वैसे तो हम जानते हैं कि लालू जी बिना पैसा का टिकट तो नहीं देते। तब तो टिकट दिया होगा पैसे लेके 3 करोड़, उनको डाक लगता है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कोई 5 करोड़ दे रहा है। कोई ईमान धर्म नहीं है। लेकिन साथियों याद कीजिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सड़क बना और बिजली भी लगी। मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। नीतीश जी ने बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाए। और जब इस बार हम फैसला ले रहे थे कि 125 यूनिट फ्री करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में 2005 में 17 लाख लोगों को ही बिजली कनेक्शन था, आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और साथियों बताना चाहता हूं, 2 करोड़ 14 लाख में से 1 करोड़ 70 लाख परिवार ऐसा है पिछले 3 महीने से बिजली बिल उसको शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है, खाता ही नहीं खोल रहा।
ये दिल्ली वाला केजरीवाल वाला ठट्टू सरकार नहीं है। 126 यूनिट बिजली दिल्ली में मिलता था, तो 125 यूनिट फ्री यदि है तो 126 होता था, सब पैसा ले लेता था। लेकिन बिहार में अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, यदि 125 यूनिट है और उसका बिजली बिल 126 आया, तो 1 यूनिट का उसको बिजली बिल देना है और 125 यूनिट पूर्ण रूप से माफ हो गया। ये सरकार है साहब। और कई लोगों का शिकायत मिलता था साहब, कई जगह हम जाते थे कि हमारा बिजली बिल अधिक है। मैं आपको स्वस्थ करता हूं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका बिजली कट गया है, आप बिजली का आवेदन दीजिए, 48 घंटा में आपका बिजली लगाने का काम किया जाएगा। और साथियों, मैं अभी हेलीकॉप्टर से उतर रहा था तो बेमौसम बारिश मैंने देखा कि बेमौसम बारिश के चलते बिहार के कई जिले में फसल जो है नष्ट हो गई। इस जिले में भी जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया, जिस भी किसान का फसल नष्ट हुआ है उसका रिपोर्ट मांगा गया है। जिसका भी फसल नष्ट हुआ है उस सभी किसानों को बिहार की सरकार मुआवजा देने का काम करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी के का ड्रीम था कि किसानों का सम्मान बढ़ाना। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया हम लोग देते थे साहब, और पिछले 7 वर्षों से आपको लगातार किसान सम्मान निधि देने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब इस बार अरुण शंकर जी को जिता के भेजिए, मैं आश्वस्त करता हूं, ये जो 6,000 रुपया मिल रहा है किसानों को, इसको बढ़ाकर 3,000 रुपया बिहार सरकार देगी। अब 9,000 रुपया आपको मिलेगा, ये जरूर बताना चाहता। कुछ ललटनिया हल्ला कर रहा है, समझ गए? कुछ ललटनिया कह रहा है कि जो पैसा दे रहे हैं ना दीदी लोग को, ये पैसा वापस करना पड़ेगा, इसका सूद लगेगा। मैं बताना चाहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार का वित्त मंत्री हूं, खजाने का मालिक हूं, और मोदी भैया और नीतीश भैया ने महिलाओं के खाते में पैसा दिया है। मैं गारंटी देता हूं बिहार में कोई माई का लाल नहीं पैदा लिया जो ये पैसा वापस करा दे। ये पैसा पहलों को दिया गया, इसलिए एकदम बेफिक्र होकर हमसे कई बहन मिली जिसने कहा मैंने पकड़ी खरीदा है, मैंने सिलाई मशीन खरीदा, मैंने दुकान लगाया, मैं कुछ रोजगार करना चाहता हूं। एकदम आगे के दिनों में करते रहिए। साथियों, मैं आग्रह कर रहा हूं, आपने अरुण शंकर जी को 2 बार जिताया, एक आग्रह करने आया, क्योंकि ललटनिया यदि जीतेगा तो लालू यादव के बेटा को समर्थन देगा, और यदि अरुण शंकर जी चुनाव जीत कर जाएंगे तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और मोदी जी को समर्थन देने का काम करेगा। इसलिए एक एक वोट देना है साथ, और एक एक वोट कमल छाप के निशान पर जब देंगे तभी भारत बनेगा, बिहार बनेगा। यही बिहार था जो एक जमाने में मगध था, जिसको कहता था सम्राट अशोक ने बनाया अखंड भारत, और पंडित चाणक्य का सपना था। लेकिन मुगल आए, आतंकी आए, अंग्रेज आया, फिर कांग्रेसी आया, और फिर बिहार में लालू आया, और लालू यादव ने पूरे बिहार को लूटने का काम किया। पहले चारा खाया, फिर अलकतरा पिया, फिर बाल घोटाला किया, और फिर नौजवानों को सपना दिखाकर उसके जमीन के बदले नौकरी देने का काम किया। अब बेटवा कह रहा है कि हमको 20 महीना दे दीजिए, हम पूरे खजौली में पहाड़ बना देंगे। यही ना कह रहा है, 20 महीना था। अब सोचिए, बाप माई को दिया 15 साल, तो कभी बाढ़ घोटाला, कभी चारा घोटाला, कभी अलकतरा घोटाला, कभी जमीन घोटाला। बेटवा को 20 महीना दे दिया, कितना घोटाला करे।
और ललटनिया आएगा। एक बात जरूर रोजगार के लिए पूछिएगा, ललटनिया नहीं आएगा तो ललटनिया आए तो पूछना कि लालू जी ने 15 साल में 94,000 लोगों को नौकरी दिया और नीतीश कुमार जी को मौका दिया तो आज 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का। आप देखते होंगे पुलिस में महिला, सरकारी नौकरी में महिला, यदि है तो 35% का आरक्षण नहीं मिलता तो देश में सबसे ज्यादा पुलिस वाली महिला बिहार में नहीं होती। यह है बिहार। इसलिए साथियों आग्रह करना चाहता हूं, एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं, एक तरफ विनाशकारी लोग हैं, शराब माफिया है, सिंडिकेट चलाने वाले हैं, और एक तरफ एक राजनीतिक कार्यकर्ता आपके बीच में खड़ा है। एक वोट अरुण शंकर जी को दीजिए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए। तो बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? पक्का ना? नहीं ना है? ये ललटनिया का कोई चक्कर नहीं ना है? कोई गलतफहमी नहीं रखना है। लालटेन मुक्त बिहार बनाना है। अब कोई जगह लालटेन है? कोई दुकान में मिलता है लालटेन? आपके घर में लालटेन है ना? अब लालटेन कहाँ मिलता है? कबाड़ी में। यहाँ से भी, खजौली से भी लालटेन को कबाड़ी में फेंक देना है और कमल का फूल खिलाकर पटना भेज देना है। तो जिताइएगा ना? पक्का ना? तो माला पहना दे अरुण शंकर जी को। सब लोग हाथ में उठा रहे, सब लोग हाथ उठाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।